नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका जो पेपर सेकंड है ऑप्टिक्स, उसकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। यानी कि जो उत्तल गोलीय जो पृष्ठ है उस पर जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसको हम देखते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमें जो है लेंसेज की जो प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से कि जो मीडियम है उसका एक रोल रहता है लाइट के रिफ्रैक्शन में। उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण लाइट कितने एंगल से मुड़ती है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो सबसे पहले हमने एक लेंस लिया है, उसका एक पोर्शन लिया है कर्वेचर। इस लेंस का ये जो सिरा है ये है एस एस डैश का हो या एस एस प्राइम का हो। इस पर ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस हो गई, जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, और इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट जब इस एस एस प्राइम या एस पी एस प्राइम कर्वेचर पर इंसिडेंट होगी एट एन एंगल अल्फ़ा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस डायरेक्शन में जाएगी तो जो इसका एक एंगल बनेगा वो था आपका गामा। ठीक है। और इस लेंस का अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इस पॉइंट ए पर, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये किसी बिंदु सी पर मिल रहा है जो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज बीटा। अब पी से सॉरी पॉइंट ए से इस ओ पी सी कह दो, ओ पी आई, जहाँ आई तो है आपकी इमेज पॉइंट है ना, तो ओ पी सी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर एम बिंदु पर आएगा, उसकी हाइट हो जाएगी एच। तो ये चीज़ है। अब यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू वन, और यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू टू। तो ये जो म्यू टू आपको दिख रहा है ये इस लेंस का क्या है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी कि ये जिस भी मटेरियल का बना होगा उस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी है तो वो देखें। इसमें हमने शो कर रखा है कि जो पॉइंट P है और जो पॉइंट M है ये दोनों बहुत नज़दीक है अगर लेंस मोटा नहीं है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होगी वो है u। अगर साइन कन्वेंशियल है तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा, और पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी v, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बराबर। अल्फ़ा बीटा गामा एंगल आपको समझ में आ ही गए होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, एंड एंड refractive index are mu1 and mu2, where mu2 is greater than mu1। क्योंकि mu1 क्या है, एयर है मान लीजिए, तो एयर के लिए mu1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1। ओके, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो ये जो हमने अभी सब पढ़ा है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख रखी है। साइन कन्वेंशन का यूज़ लिया है तो OP माइनस यू है जैसा मैंने अभी बताया था, और PI जो जाएगा वो प्लस V हो जाएगा, RB प्लस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। अब हम ट्राइंगल OCA देखते हैं। ट्राइंगल OCA, तो ट्राइंगल O ये आपका O रहा, O ये रहा आपका C, और ये रहा आपका A। तो ये ट्राइंगल लिया है OCA। ठीक है। इस ट्राइंगल से हम क्या चीज़ देख रहे हैं, तो इस ट्राइंगल से हम जो चीज़ देख रहे हैं वो हम अब नीचे आ जाते हैं। आप वीडियो को एक बार पॉज करके ये डायग्राम कहीं ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद में इस डायग्राम से हम जो
ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या, आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। आप देखेंगे तो आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिख जाएगा। जो एंगल आई बन रहा है ए पर और जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये बिल्कुल सही है। ये पूरी मैथमेटिक्स है, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए किस प्रकार से जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। इसी प्रकार से ट्राइंगल सी आई ए में भी आप निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा आएगा, या आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई आपके पास। अब स्नेल्स का जो लॉ है, स्नेल का लॉ हमेशा कहाँ लगता है, जब दो इंटरफेस आते हैं बाउंड्री पर जहाँ पर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, तो एंगल जो है वहाँ चेंज होता है आई और आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के अलग अलग हैं। तो एक रिलेशन है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इस रिलेशन से हमने लिखा म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ओके, अगर स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर छोटा है तो पॉइंट ए जो होगा पॉइंट पी के नज़दीक होगा, तो उसके इसमें आई और आर भी जो होंगे वो बहुत छोटे होंगे। ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। अगर एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को हम आई के बराबर लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा है कि थीटा अगर स्मॉल है, थीटा टेंड्स टू 0 या 1 डिग्री बहुत छोटा है, उस केस में साइन थीटा जो होता है वो लगभग थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन आई लगभग आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर लगभग आर के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर जो ये वाली जो इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब आई और आर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी जो पिछले इक्वेशन में हमने दे रखी, आई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करी। तो इक्वेशन नंबर 3 आपको मिलेगी सॉल्व करने पर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल अपर्चर के लिए, स्मॉल अपर्चर के लिए जो पॉइंट एम होगा वो बहुत नज़दीक होगा पी के, उस केस में एम ओ लगभग पी ओ के बराबर हो जाएगा, एम आई लगभग पी आई के बराबर होगा और एम सी लगभग पी सी के बराबर होगा। और ये सब चीज़ें आप डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो इन सब से जब आप टेन अल्फ़ा निकालेंगे, क्योंकि ये सारे वैल्यू छोटी है, तो अल्फ़ा लगभग टेन अल्फ़ा होगा, बीटा लगभग टेन बीटा, क्योंकि ये साइन थीटा जब जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा होता है। लाइकवाइज अल्फ़ा अगर छोटा है तो अल्फ़ा लगभग टेन अल्फ़ा के बराबर होता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा की जगह टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा, और टेन अल्फ़ा की वैल्यू ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा की। तो इक्वेशन नंबर 4 के रूप में हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को 3 में रखेंगे। जो 3 इक्वेशन है इसमें आपकी अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 से रखी और रखेंगे, तो हम सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो फाइनल इक्वेशन वो है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन ये शो कर रहा है कि जब किसी दो बाउंड्री इंटरफेस पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और बाउंड्री भी कौन सी है, कर्वेचर लिए हुए हैं, तो जैसे लेंस की बात है, तो उस केस में जो इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और जो मीडियम है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन म्यू टू है, तो ये सारी चीज़ें और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इन सब में ये आपस में एक रिलेशनशिप होता है। तो ये इक्वेशन हमें आगे कहीं और भी काम आएगी, इसलिए हमने शुरुआत इसी इक्वेशन से करी है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, है ना। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या साइज़ है और जो उसकी इमेज बन रही है उस लेंस के द्वारा उसकी क्या साइज़ है। तो इमेज की साइज़ और ऑब्जेक्ट की साइज़ का एक रेशियो है, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक से हम ये समझ पाते हैं कि कोई लेंस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर रहा है या उस ऑब्जेक्ट को छोटा कर रहा है या कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एम की वैल्यू से हम इसको समझ पाते हैं। ओके।